बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम एकांत प्रियम आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 173 श्री सिंधी मंथन 173वां दिन। आप ही बताइए मैं किसका पल्ला पकड़ूं पिया जी। आपके सिवाय आपने कोई और दिखाया ही नहीं, कहीं और जाने भी नहीं देते, तो बताइए मैं किनका पल्ला पकड़ूं। ये देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से किसके पास जाऊं। आपके पास ही तो आऊंगी। मेरी मांगे जो 3 मांगी हैं वो आप ही तो पूरी कर सकते हैं पिया जी। कैसे पूरी होंगी यदि आप सामने नहीं आएंगे। अति सुंदर थंबनेल, कहाँ से आते हैं ये प्यारे प्यारे विचार। सेवा करते हुए जब कोई फोकस्ड हो जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तब आते हैं ये सुंदर थॉट्स और ये सुंदर विचार। उसके बिना तो आ नहीं सकते। इन प्यारे सेवा भावी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। कल आत्मदर्शनम था, मैं चौपाई भेजना भूल गई, पर इनकी तरफ से, हमारे विजय भाई जी की तरफ से आया, दीदी चौपाई नहीं भेजनी है क्या कल के लिए। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक सुंदर साथ में। मुझे नहीं याद रहता सुंदर साथ जी स्वयं रिमाइंडर कारखाना का भी काम करते हैं और स्वयं ये चौपाई भेज दीजिए दीदी, मुझे जल्दी से भेज दीजिए, कल कहीं ऐसा ना हो कि सिंधी से पहले चौपाई ना हो हमारे पास। अति सुंदर सेवाएं। आपका ऋण कभी उतारा नहीं जा सकता सुंदर साथ जी, आपका देना कभी दिया नहीं जा सकता। आपको पता है रात को 2-2 बजे तक बैठकर हमारे सुंदर साथ सेवाएं करते हैं। कोटि कोटि प्रणाम जी। अब सुंदर साथ जी, हम श्री सिंधी में कहाँ पर थे, क्या कहते हैं। कहते हैं इस, आप बोलोगे मायावी संसार में प्रेम क्यों मांगती हो, पर मुझे तो मांगना पड़ेगा ना। यही कहती हूँ कि इसीलिए मांग रही हूँ, आपके देने से ही यहाँ मिलता है। अर्श में तो सब प्रेममय हो जाता है, पर माया में ऐसा नहीं होता पिया जी। माया में तो आपके आदेश से ही मिल सकता है, उसके बिना यहाँ नहीं मिलता। तो इसीलिए आपसे मैं मांग रही हूँ। आपने, हमने तो माया में बहुत थोड़ा देखा पिया, आप ये लगने वाली माया लगता है आपको भी लग गई है। तो आप कहती हैं ये झगड़ा बढ़ा क्यों रहे हैं, इतना इतनी सारी बातें क्यों कर रहे हैं। ये प्रेम का झोडो, प्रेम का विवाद तभी खत्म होगा जब हमारी इच्छाएं आप पूर्ण करोगे। कहते हैं आप भागने से भी छूट नहीं सकते धनी जी, एक ही अर्श में तो हम रहते हैं। कहाँ से आप भागोगे, कैसे आप छूटोगे बताओ। कहते मैं पल्ला पकड़ के प्रेम की इच्छा पूरी कर लूंगी। अब कहते हैं सुंदर साथ जी, किसी भी प्रकार से आप मुझसे छूट नहीं सकते। जो भी मेरे मन में महामत चोए मुंह दुल्हा, मेरे मन में जो भी प्रेम की इच्छाएं हैं, महामती जी कहती हैं उन्हें आपको पूर्ण करना ही पड़ेगा। अब हम चल रहे हैं प्रकरण 8 पर, जाहिर होने का प्रकरण, यानी बाब जाहिर थियन जा, जाहिर होने का प्रकरण है ये। इस प्रकरण में श्यामा जी दोनों तनों से होने वाली जागनी लीला और ब्रह्म सृष्टियों के इस खेल में जाहिर होने का वर्णन है। दोनों तनों से होने वाली जागनी लीला के भी जाहिर होने का वर्णन है और ब्रह्म सृष्टियों के भी इस खेल में जाहिर होने का वर्णन इस प्रसंग में आता है। रूह अल्लाह, प्रकरण 8 चौपाई नंबर 1। रूह अल्लाह डिन्यू निशानियों, कहते हैं धनी श्री देवचंद्र जी ने, रूह अल्लाह ने निशानियां दी थी। कौन सी डिन्यू निशानियों, जे लिख्यूं मैं फुरमान। कौन से फुरमान में सुंदर साथ जी कहते जो धर्म ग्रंथों में
साक्षियां लिखी हुई थी, निशानियां लिखी हुई थी, वो रूह अल्लाह ने आकर दी थी। किसके संबंध में? परम धाम के बारे में, खेल के बारे में, खेल में हम सुंदर साथ, हम ब्रह्म सृष्टियों के आगमन के बारे में, आने के बारे में, और जागनी लीला के संबंध में जो जो साक्षियां जिस जिस धर्म ग्रंथ में थी, रूह अल्लाह ने सारी निशानियां हमें पहचान दी थी। वो सब धर्म ग्रंथों में भी संक्षेप रूप में लिखी हैं, पूरा खुलासा करके धर्म ग्रंथों में नहीं लिखी। लिखी भी है तो उसका खुलासा कोई कर नहीं सकता, क्योंकि तारतम वाणी कुंजी है जिससे सारे भेद खोले जा सकते हैं, और बिना तोड़े, ताले की तरह, हथौड़े की तरह तोड़ना नहीं है। ताले को चाबी है सुंदर सा जी, जिसको घुमा कर, पर क्या है, प्रेम से घुमाकर हृदय में प्रवेश करके इन भेदों को खोला जा सकता है। तो इसी तरह किसी से भी बात करनी है तो चाबी बन के बात करनी है, प्रेम से, विनम्रता से, धीरे से उनके अंदर हमारी बात पहुंच जाएगी। सुंदर सा जी, आपको पता है, मेरी बात हो रही थी, हम जो आत्म दर्शनम में कर रहे हैं सुंदर साथ जी, आपको पता है व्हाट इज द पॉलिसी बिहाइंड दैट? हम किशोर कहते हैं, किशोरी कहते हैं, प्रेयसी कहते हैं, सखियां कहते हैं। मेरी बहुत सुंदर नमन भाई जी से मेरी बात हुई, एंड व्हाट इज आइडिया बिहाइंड दैट, आई वॉज सो सरप्राइज्ड। ये सुनकर मुझे इतनी आश्चर्यजनक लगी कि ये कभी सोचा क्यों नहीं हमने पहले। उन्होंने कहा, दीदी एक दवाई है, उस दवाई को किसी को पिलाया जाएगा तो कैसा असर होगा? मैंने कहा वो ठीक हो जाएगा, जो भी रोग लगा है वो ठीक होता जाएगा। तो कहते हैं तारतम वाणी का ब्रह्म सृष्टि के लिए पीना जरूरी है, तो क्या ईश्वरी सृष्टि के लिए जरूरी नहीं है? जीव सृष्टि के लिए जरूरी नहीं है? सबके लिए वो दवाई समान रूप से कार्य करती है, क्योंकि सब धनी जी के दर्शन तो कर सकते हैं। हमारी निस्बत है तो हम श्यामा जी के भी कर सकते हैं, और अपनी परात्म के दर्शन भी कर सकते हैं। हमारे अंदर इफेक्ट जो होता है ना, जिसकी जैसी जैसी हेल्थ होती है ना, इफेक्ट दवाई का उसके हिसाब से होता है। अब हम जो हैं, वो प्रेम हमारे अंदर ऑलरेडी है, उसको मुखरित कर देती है, प्रखर रूप से सामने आ जाता है। कहते अब उस दवाई पर से, अगर हमने दवाई पे लेबल लगाया हुआ था, ये हमारी है और हमारा बेस्ट है, आपकी दवाई अच्छी नहीं है, हमारी बेस्ट है, हमने लेबल लगाया हुआ था इसके ऊपर, और कोई मानता ही नहीं था। अच्छा, हमारा खुद का बेस्ट है, हमारी टोन भी ऐसी होती थी, हमारा ज्ञान बेस्ट है, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बोलते थे हम। नहीं, कहते अब उस दवाई का लेबल उतार दीजिए, क्या दवाई का असर कम हो जाएगा? लेबल उतारने से भी भला कभी दवाई का असर कम हुआ है? सुंदर साथ जी कहते हैं, लेबल उतार के विनम्रता से पिलाकर देखिए, किसी को पीने में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लेबल नहीं लगा हुआ कि हम प्रणामी हैं, हम निजानंदी हैं, हम ये हैं, हमारा बेस्ट है। हमने कोई लेबल नहीं लगाया, बस चुपके से उनको पिला दी, तो असर तो सेम टू सेम। और उन्होंने पीने में गुरेज नहीं किया, क्योंकि इस पे लेबल नहीं है। लेबल देखते ही पीछे हट जाते थे वो, कि हम नहीं पिएंगे इसको, हमें कहीं प्रणामी ना बना लें ये लोग, हमें कहीं निजानंदी ना बना लें ये लोग। अब उस पे कुछ नहीं है, अब पीने को तैयार हैं। सुंदर साथ जी, कितने प्रवाही ने सुना है, यू डोंट इवन इमेजिन, यू कांट इवन इमेजिन। कितने कहने को अभी प्रवाही कह रहे हैं, शायद वही सुंदर साथ हों। कितने ध्यान में बैठने लग गए, मैसेजेस आते हैं सुंदर साथ जी, उनको ध्यान करके क्या आनंद आ रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मैसेजेस आते हैं उनके, और मैं हैरान हो जाती हूँ वो मैसेजेस देख के, कि ऐसा कैसे हो सकता है धनी जी। तो बस ये सेवा के पीछे ये भावना, कि बस अंदर चला जाए, असर हो जाए इसका, तारतम वाणी का असर हमेशा मीठा ही होता है, चाहे किसी भी सृष्टि को पिलाई जाए, इसका असर
कितना सुंदर होता है, माया के विष को काट देता है सुंदर साथ जी। तो हमें भी हर एक को जरूर प्रेरित करना है इस तारतम वाणी को पीने के लिए, बिना ये बताए कि ये तारतम वाणी है, खुद ही पता लग जाएगा, जौहरी बना देना है सुंदर साथ जी, खुद बोलेंगे कि यही हीरा है। अभी जिसको कांच समझ रहे हैं उसको स्वयं अपने मुख से बोलेंगे ये हीरा है, क्योंकि अनुभव हीरे वाले होने शुरू हो जाएंगे उनको। बहुत सुंदर। नमन भाई के चरणों में बारंबार प्रणाम करूंगी। इतनी मेहनत कमलेश भाई जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करूंगी। पूरा का पूरा कार्यक्रम इन दोनों ने कैसे संभाल रखा है, ऑल डिजाइनिंग एवरीथिंग, पूरा वीक लगे रहते हैं, दिन रात लगे रहते हैं सुंदर साथ जी। केवल मंशा क्या है अंदर, क्या उद्देश्य है, सुंदर साथ जी को सुख मिल जाए, सुंदर साथ जी के अंदर श्री तारतम वाणी का ये रस प्रवाहित हो जाए किसी तरह से, और जो भी बाहर भी कोई ब्रह्म सृष्टि अभी भी नहीं आई है उनको भी ये जानकारी मिल जाए, जीव सृष्टि को भी मिले, ईश्वरी को भी मिले, कोई ये ना कहे हमें संदेश नहीं दिया आपने। तो सुंदर साथ जी इतनी झोंक कर मेहनत जहाँ पे की जा रही है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसको हजार हाथों से लुटाएं, हजार हाथों से बांटें, जितना बांट सकते हैं बांटें। जिन्होंने हरीश भाई के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूंगी, प्रवीण भाई जी जो कर रहे हैं सुंदर साथ जी, सोच से कल्पना से बाहर है। इतने सारे पैम्फलेट्स छपवा छपवा के जगह जगह पे भेजे जा रहे हैं, जहां इंटरनेट की जरूरत होती है एक फोन करते हैं प्रवीण भाई जी, पीछे से आई हुई गुप्त सेवा को फटाफट पहुंचवा देते हैं वहां पे। अति अति सुंदर कैसे होता जा रहा है, एक ही दिन में कैसे हो जाता है सुंदर साथ जी, क्योंकि धनी चाहते हैं। हमने तो सोचा भी नहीं होता वो होने लग जाता है, तो वो चाहता है तब होता है। सुंदर साथ जी कहते हैं, रू अल्लाह डिन्यू निशानियों जे लिख्यूं मैं फुरमान से सब मिडाए दाखला, करे डिनाऊ पहचान। अब लिख दी कहती हैं महामती जी, मैंने उन सभी धर्म ग्रंथों की साक्षियों को मिलाकर एक सत्य की पहचान करा दी है। करे डिन्नाऊ पहचान, वो भी किसको क्रेडिट दे रही हैं, सारा धनी श्री देवचंद्र जी ने किया है सब कुछ। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने सारा कुछ दे दिया, केवल मैंने उन सबको मिलाकर से सब मिडाए दाखला, करे डिन्नाऊ पहचान, और मैं उन सब धर्म ग्रंथों की साक्षियों को मिलाकर एक सत्य की पहचान मैंने करा दी है। और स्वामी जी बहुत सुंदर भावार्थ में लिखते हैं, फुरमान का अर्थ होता है आदेश पत्र, उनका फुरमान आया है, आदेश आया उनका। धामधनी के आदेश से जिन धर्म ग्रंथों का इस संसार में अवतरण हुआ है वो सभी फुरमान ग्रंथ ही माने जाएंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी लिखा है, कुरान, वेद, वेद तो आए ही कहाँ से हैं सुंदर साथ जी, योग माया से, श्रीमद् भागवत, पुराण संहिता, माहेश्वर तंत्र, और इन सब में एक बड़ी सुंदर समानता है, इन ये सभी जोश से प्रकट हुए हैं सुंदर साथ जी। वेद तो आए ही उधर से ही हैं, जहां जोश का योग माया में स्थान है वो सत्स्वरूप में है, वेद अव्याकृत में, पर है तो योग माया से ही। और बाकी सब जोश की वाणी यहाँ पर पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, भागवत, और इधर कुरान भी। नाता केर रांद केडी आए, रांद हम सबको पता है खेल है, कहते हैं नाता केर रांद केडी आए, इन हे रूहें को जाने, इन रूहों को तो कुछ पता ही नहीं है, को जाने क्या जाने ये रूहें, इन रूहों को तो क्या मालूम अन्यथा। कहते हैं अगर ये सब ना होता, देवचंद्र जी ये जो सारी साक्षियां थी वो ना बताते, जागनी के बारे में ना हिंट देते, हम रूहें इस खेल में कैसे आई ना बताते,
मैं उनको इकट्ठा किया है, मैंने तो बस संकलन किया है, उनका विस्तार किया है। सुंदर साथ जी उन्होंने कह रही हैं, मैंने तो बस वही इकट्ठा किया है। अगर ये ना होता तो कहते हमें पता कैसे चलता। आप सोचिए सुंदर साथ जी, कल्पना कीजिए, तारतम वाणी के बिना ये ब्रह्मांड कैसा होता। हमें तारतम वाणी की महिमा पता नहीं है। ये ब्रह्मांड में कितना विश्व होता सुंदर सा जी, अभी भी है। कैसे काट के अमृतमयी झरने बहा देती हैं, अंदर सागर बहा देती हैं प्रेम के, ये तारतम वाणी। अगर ये ना होती, कहते अन्यथा इन आत्माओं को क्या मालूम, ये रूहें को जाने ये कौन सा खेल है और हम कहाँ से आई हैं। ना ता केर रांद, ना तो खेल का पता चलता कि कौन सा खेल है। केडी आए, हम आई क्यों हैं यहाँ पर, हे रूहें को जाने, इन रूहों को क्या पता नहीं। तो दियण असा के सुखड़ा, बहुत सुंदर। क्यों दी है ये तारतम वाणी, दियण असा के सुखड़ा, हमारे सुख के लिए। तो उपाये पाणे, बहुत सुंदर। उपाये मतलब उत्पन्न कराया आपने हमें। क्या क्या उत्पन्न कराया हमारे अंदर सुंदर साथ जी, इच्छा उत्पन्न कराई। और पाणे मतलब आप नहीं कराई है ये, हमें क्या देने के लिए, सुखड़ा देने के लिए सुंदर साथ जी। कहते हैं हमें पहचान का सुख देने के लिए। पिया की पहचान का सुख क्या होता है आपको पता है सुंदर साथ जी। यहाँ के दुख ही लगते रहते हैं, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जब अभी तो दीदार भी नहीं हुए हैं, जब उसकी दर्शनों की अभिलाषा में स्थिति, उस प्रोसेस में स्टेज आगे बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आपको पता है दिल क्या दुआ मांगता है, ये जो दुख लगा हुआ है ना पिया, इसको कम ना कर देना, इसको बढ़ा देना। ये जो माया के दुख लगे हुए हैं ना, ये डोज थोड़ी और बढ़ा देना धनी जी, इतने से काम नहीं हो रहा, मैं इतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही हूँ अभी। ये दुआ मांगता है दिल अंदर से, क्योंकि उसको पता है मैं किसकी ओर बढ़ रही हूँ अब, और कैसे सुख के झोंके आने शुरू हो चुके हैं। सुख की सुगंधी मिलनी शुरू हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो ये दुख चला जाए और ये सुगंधी फिर से छूट जाए, अब नहीं छोड़ सकते उसको, अब उसके बिना रहा ही नहीं जाता। अब उन हवा के, सुख की हवा के झोंकों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो हर दम दिल ये कहता है, इस लगे हुए दुख को धनी और बढ़ा दो थोड़ा सा, इसकी डोज बढ़ेगी तो मेरी स्पीड बढ़ेगी, इसकी डोज कम रहेगी तो मेरी स्पीड भी आपकी तरफ आने की कम रहेगी। इसीलिए वाणी में दुख की इतनी गाथाएं गाई गई हैं, और ये होता है, ये 100% होता है सुंदर सा। कोई भी दुख लगाया है, फॉर्चुनेट मानिए स्वयं को, उसके बिना हम नहीं मुड़ने वाले थे। और अब तो डर लगता है अंदर से, कहीं ये दुख चला ना जाए, कहीं तुम ही तो मिलाने वाले हो, मेरे पास ही रहना, थोड़ा और बढ़ जाना है दुख, क्योंकि तूने मिलाया है मुझे, तुम ही मेरी चाल को, मेरी गति को तेज करोगे। उसकी महिमा पता लग जाती है। नहीं तो शरीर को, जीव को होने वाले दुख के इस संसार में क्यों लाते। अगर हम इन्हीं से डरते रहेंगे तो कैसे बढ़ेंगे धनी की तरफ सुंदर साथ जी। कहते हैं हमें तो पता भी ना लगता तारतम वाणी के बिना, हम कौन है, हम आए क्यों हैं यहाँ पे। हमें पहचान का सुखड़ा देने के लिए आपने हमारे हृदय में खेल की इच्छा पैदा की है। तो वो पहचान के सुख लेने हैं कि नहीं लेने सुंदर साथ जी। वो 12 मोमिन जान देने से नहीं डरे। हम जो दुख अभी आए भी नहीं है, या जो छोटा मोटा आया अभी बैठा है, हम उसी से डरे बैठे हैं। जीवन से बड़ा कौन सा होता है सुंदर साथ जी दुख। जीवन तो नहीं जा रहा ना हमारा,
कौन सा दुख होता है उससे बड़ा? सर पे कफन बांध के चल पड़े हैं 12 मोमिन, कोई दुख नहीं है उनके अंदर। कैसे नहीं है? हाउ? कैसे कोई कर सकता है सुंदर साथ जी ऐसे? क्या प्रेम, कैसी वो निस्बत है उनकी, जो इतना बल पकड़ लिया उन्होंने। हम खाली स्टैंप ही लगा के बैठे रहेंगे क्या? नहीं घबराना। अब मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, इन दुखों से बिल्कुल भी नहीं घबराना, अपनी नजर हटा लीजिए इनसे। इन इफेक्टिव हो जाएंगे, बिल्कुल इनका इफेक्ट नहीं होगा। मैंने देखा है सुंदर साथ जी, मैं मौत के मुंह से वापस आई हूं। मैंने डॉक्टर्स को ये कहते हुए सुना है कि इसके पास चंद सांसें बची हैं, आई हुई मृत्यु भी वापस चली जाती है। इसलिए किसी चीज से नहीं घबराना। हमेशा हमेशा नजर उसकी तरफ रखिए, यहाँ का दुख छू भी नहीं पाएगा हमें। आया हुआ होगा, लोग बोलेंगे कि ये कैसे जी रहे हैं, ये कैसे इतनी इतनी सांसें, इतनी सुंदर सांसें ले कैसे रहे हैं ये। पर हमें अंदर से फील नहीं होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि दृष्टि फूल से हटे तो कांटे पर जाएगी ना। कांटे रक्षा भी करते हैं फूल की इधर उधर से। ये दुख सुरक्षित रखते हैं हमें सुंदर साथ जी, माया लगने से ये रक्षा करते हैं। दृष्टि फूल से हटाइए ही मत, कांटे दिखेंगे ही नहीं। फोकस फूल पे रख लीजिए, और उनके चरणार बिंद से सुंदर फूल, उनके चरणार बिंद से कोमल फूल और कौन सा हो सकता है। बहुत सुंदर है सुंदर साथ जी। ये तारतम वाणी लाने के लिए कितने कष्ट सहे गए, ये तारतम वाणी किस प्रकार आई है हमारे लिए। हमें उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, अपने जीवन में इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। कैसे पहुंचेंगे उसके पास? जब हम महामती जी के धाम हृदय में सब समाएंगे सुंदर साथ जी। कितना सबसे सुंदर क्षण इस माया में पिया जी का दीदार और महामती जी के धाम हृदय में समाना है, जब अखंडता मिल जाएगी उनके अंदर हमें। बहुत सुंदर वो पल होगा, पर कब आएगा? हर पल हर घड़ी पिया चरने लगी रहूं तब आएगा सुंदर साथ जी। ये पहले भी हमने एक बार एक कहानी सुनी थी। एक कन्या ओखली में धान कूट रही थी, चूड़ियां पहनी हुई थी, बड़ी आवाज आ रही थी। धान कूटने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही, बड़ी आवाज आ रही है। एक चूड़ी उतारी, फिर कूटा, अभी भी है। दूसरी, तीसरी, एक एक करके उतारती चली गई, 2 चूड़ियां रह गई बस। अभी भी किया, कम तो है आवाज, पर अभी भी आ रही है। जैसे ही उतारी एक और, एक ही चूड़ी बची, अब कोई आवाज नहीं है। बस एक हो जाना है सुंदर साथ जी, कोई आवाज नहीं चाहिए। और पिया के साथ एकाकार हो जाइए, फिर कूटिए ये माया का धान, कोई आवाज नहीं आती। फिर ये धान सेवा का धान बन जाता है सुंदर साथ जी। एकांत में बड़े प्यारे सुख होते हैं धनी जी के साथ, शरीर और जीव भाव से परे सुख, जो कल्पना में भी नहीं समाते, कल्पना में भी समाना मुश्किल है उनका। वैसे सुख पिया यहाँ पर लेकर आए हैं। किसके लिए लाए हैं? क्यों नहीं ले रहे हम सुंदर साथ जी? कहते हैं कबीर जी, बहुत सुंदर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मैं रहती है तब तक वो नहीं होता सुंदर साथ जी। और जब
तू ही तू हो जाता है तो ये मैं रहती नहीं है। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं ना, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। जब अंदर दीपक को देखना शुरू किया तब अंधियारा मिट गया। जब तक उस दीपक को बाहर ही ढूंढते रहेंगे तब तक नहीं मिलेगा सुंदर साज। अंधेरा यदि अंदर है तो प्रबंध भी उसका अंदर ही है मिटाने का। बाहर से वाणी पढ़ी जा सकती है पर जाना उसको भी अंदर ही पड़ेगा सुंदर साजी। जब तक वाणी अंदर नहीं जाती, कहते रहें, डिंडिम घोष करते रहें इसका तारतम, वाणी उजाला लेकर आती है, प्रकाश लेकर आती है, हमारे अंदर तो नहीं हुआ ना, क्योंकि अंदर तक वाणी गई नहीं है। केवल दो चार बातों का पता लग जाना प्रकाश फैलना नहीं होता है, अंदर तक छू जाए, टूक टूक कर जाए, तेरे बिना रहा ना जाए, वो होता है अंदर जाना। तब अंदर अंधियारा मिटता है सुंदर साथ जी। दीपक अंदर देखना पड़ता है, चितवन में बैठ कर देखना पड़ता है उसके लिए। देखिए कैसे धीरे धीरे अंधकार प्रकाशमय होता चला जाता है चितवन में बैठकर। कभी मत भूलिएगा वाणी मंथन और चितवन, और जितनी सेवा कर सकें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। त्रुटियों की खान इस छोटी सी सुंदर साथ को अवश्य क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।